हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सेस 360। द बिहार करंट अफेयर्स का ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर कवर किया है, तो आप उन लेक्चरों को ज़रूर से ज़रूर देखें। बात करें आज के एजेंडा ऑफ द डे की, तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों में बिहार की लोक कला का प्रदर्शन 2025 में जो पीएम मेमेंटो ई ऑक्शन हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बिहार आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, भोजपुरी पेंटिंग, पटना कलम, सिक्की आर्ट, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पीएम मेमेंटो ई ऑक्शन की बात करें हम, तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय एनजीएमए दिल्ली स्टार्ट हुआ है 2019 में। 2019 में स्टार्ट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो एनजीएमए दिल्ली है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। इसमें सिटीजन्स बिड लगाते हैं, जो प्रधानमंत्री को जो गिफ्ट्स मिले हैं, ठीक है, उनके बिड्स लगाते हैं और वो जो फंड उठता है, फंड रेज होता है, वो नमामि गंगे प्रोग्राम में यूज होता है, नमामि गंगे परियोजना में यूज होता है। पीएम में को मिले उपहारों की नीलामी होती है इसमें। बिहार की लोक कला के बारे में बात करें तो हम इस बार कौन कौन सी चीज़ें ऑक्शन में आई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितनी चीज़ें ऑक्शन में आई थी, तो 40 न्यू फोक आर्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम बिहार आर ऑन डिस्प्ले। बिहार की 40 अनोखी लोक कलाएं वस्तुएं प्रदर्शित हुई। इसमें इंपॉर्टेंट हमारा है मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, सिक्की आर्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। मधुबनी, मिथिला और सिक्की कला ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो 40 कलाओं में, जो 40 फोक आर्टों में शामिल हुए हैं ऑक्शन में, उनमें से इस बार ये 7वां संस्करण था। ठीक है, इस बार इवेंट की बात करें तो ये 7th था, 7th पीएम मेमेंटो ई ऑक्शन 2025 था। बिहार की प्रमुख कलाएं, मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो मिथिला क्षेत्र की परंपरागत पेंटिंग है ये। मिथिला चित्रकला में देखें हम तो देवी देवताएं प्राकृतिक आधारित चित्रें दिखती हैं। सिक्की कला में सुनहरी घास से बना शिल्प है। अगर पूछा जाए सिक्की कला में क्या दिखता है तो सुनहरी घास से बना शिल्प दिखता है, तो इस बात को आप याद रखोगे। बात करें मधुबनी पेंटिंग की तो इसमें भगवान कृष्ण और गोपियाँ दिखाई गई है। भाव, प्रेम, भक्ति, आध्यात्मिकता इसमें दर्शाती है। बात करें शैली की तो मोटी रेखा है, प्राकृतिक रंग, आप याद रखो कि नेचुरल कलर का इसमें इस्तेमाल होता है। इंट्रिकेटेड पैटर्न से, जटिल पैटर्न है। और मिथिला बिहार क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। मिथिलाज रीजन्स कल्चरल हेरिटेज, मधुबनी पेंटिंग की बात हो रही। लॉर्ड कृष्णा, इस बार जो ऑक्शन में गया था वो लॉर्ड कृष्णा विथ गोपी की जो ये कला है, आर्ट है, पेंटिंग है, वो ऑक्शन में गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भगवान कृष्ण है और ये गोपियाँ हैं बगल में, तो ये पेंटिंग इस बार ऑक्शन में थी। प्रधानमंत्री मेमेंटो ऑक्शन जो इस बार 2025 में हुआ उसमें ये मधुबनी पेंटिंग में से थी। बात करें हम मिथिला पेंटिंग की तो मिथिला पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा लोटस एंड शिवलिंग, वुमेन विथ लोटस एंड शिवलिंग जो है वो जो पेंटिंग है वो ऑक्शन में थी। इसमें मीडियम क्या है, पोस्टर कलर ऑन पेपर, पोस्टर कलर का इस्तेमाल होता है पेपर पे। मिथिला लाइन ड्राइंग स्टाइल है इसमें। स्त्री, कमल पुरुष और शिवलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। कागज पर पोस्टर रंग बना हुआ आता है। शैली सूक्ष्म और सजीव रेखा चित्र है। देवी देवता या प्राकृतिक दैनिक जीवन, देवी देवता की इसमें चित्र दिखाई जाती है या प्राकृतिक दैनिक जीवन। पारंपरिक भूरे रंग का फ्रेम, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेम भूरे रंग का है और शिवलिंग है, हाथ में पुष्प लिए एक स्त्री खड़ी है। बात करें सिक्की आर्ट की तो गोल्डन ग्रास क्राफ्ट आर्ट है। सिक्की किस तरह का आर्ट है तो गोल्डन ग्रास क्राफ्ट आर्ट है, अभी नाम याद रखोगे ये। इस बार जो ऑक्शन में गया राम सीता गोल्डन सिक्की फ्रेम है, आप देख पा रहे हो भगवान राम और माता सीता की यहाँ पे फ्रेम है एक, वो आप देख पा रहे होंगे। इसमें ताकुआ एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक तरह का नीडल है, वो इस्तेमाल में होता है, तो ताकुआ इसमें इस्तेमाल में होता है। विशेषता यह है कि सुनहरी आकृति है, गहरे पृष्ठभूमि पर दिव्यता, सजावटी फ्रेम, मूर्तियाँ, डिब्बे, शादियों की पोतियाँ ये सब बनती हैं। तो राम सीता गोल्डन सिक्की फ्रेम इस बार आप याद रखोगे ऑक्शन में गया। और सिक्की घास गोल्डन ग्रास का इसमें इस्तेमाल होता है, इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है, लॉर्ड राम एंड सीता की गोल्डन टोन्स है इसमें। अभी तकवा मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल ओल लाइक नीडल टूल है जो इसको इस्तेमाल होता है बनाने में, सिक्की ग्रास का इस्तेमाल होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक जिस्ट देखें, अगर समरी देखें तो ऑक्शन जो था 7वां संस्करण था, पीएम स्मृति चिन्ह नीलामी का 7वां संस्करण एनजीएमए दिल्ली में ये हुआ। पीएम उपहारों की नीलामी होती है, 40 कलाएँ शामिल थी। नमामि गंगे परियोजना में उसके फंड का इस्तेमाल होता है।
तो मधुबनी, मिथिला, सिक्की आर्ट ये सब देखा हमने। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में यूज होता है। एनजीएमए दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। बात करें एग्जाम रिलेटेड पॉइंट के बारे में, तो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट को देखें तो मधुबनी, मिथिला प्लस मिथिला क्षेत्र में होता है, प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल होता है। मिथिला पेंटिंग में धार्मिक और प्राकृतिक विषयों पर बनी होती है। सिक्की सुनहरी घास से शिल्प से बना हुआ है और ये एक टाका उपकरण इसमें यूज होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग के बारे में कुछ जानकारी लेंगे जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमें जानना भी है। जैसे मधुबनी मिथिला क्षेत्र चित्रकला के बारे में जानेंगे। मिथिला मधुबनी बिहार और तराई नेपाल क्षेत्र में देखने को मिलता है। पारंपरिक दीवार और फर्श लोक कला है। अब कागज और कपड़े कैनवास पर भी हमको देखने को मिलता है। पहले ये क्या था, दीवार और फर्श पे बनाई जाती थी, अब कागज पे, कपड़े या कैनवास पर भी हमें देखने को मिलता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो गहरे काले रंग की रूपरेखाएं, प्राकृतिक रंग, जैसे प्राकृतिक रंग का यूज होता है, हमने पहले भी देखा, हल्दी, नील, कालिक, चावल का लेप, ये सब का यूज होता है। तो विशेषता आप याद रखो कि चावल के लेप का यूज होता है, नील का, कालिक का, प्राकृतिक जो है हल्दी, वो सब का इस्तेमाल होता है। टहनियाँ, माचिस, नीब पेन का प्रयोग कोई खाली जगह इसमें नहीं होता है, सारी जगह भरी होती है। रूपांकनों से भरा विषय, देवता या प्रकृति, विवाह, जैसे कोहबर हो गया, त्यौहार हो गया, ये सब के चित्र उसमें अंकित रहते हैं। शैलियाँ बोले तो शैलियाँ कौन कौन सी है, भरनी आपको देखने को मिलेगा, कटचनी, तांत्रिक, गोदना या कोबर। इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि भरनी, कटचनी, तांत्रिक, गोदना या कोबर देखने को मिलेगा। अब जीआई टैग इसको कब मिला था, 2007 में से जीआई टैग मिल चुका है। प्रसिद्ध कलाकार बोले तो सीता देवी, गंगा देवी, बहुआ देवी, ये सब हैं जो प्रसिद्ध कलाकार है। तो जीआई टैग आपको बोला जाए कब मिला है मिथिला पेंटिंग को, तो जीआई टैग 2007 में मिला है। यही सेम चीज़ आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो जीआई टैग 2007 में मिला। सीता देवी, गंगा देवी, बहुआ देवी, ये सब इनके कलाकार हैं जो फेमस आर्टिस्ट हैं। कोहबर चित्रकला यहाँ पे देखने को मिलता है फेस्टिवल में, मैरिज के टाइम पे। थीम गॉड्स एंड नेचर है, ठीक है। फिंगर्स, ट्विग्स, मैजिस्टिक, नीब पेन, ये सब का इस्तेमाल होता है। और बोल्ड ब्लैक आउटलाइन देखने को मिलता है। नेचुरल कलर्स जैसे टर्मरिक, इंडिगो, सूट, राइस पेस्ट, ये सब देखने को मिलता है। बात करें हम भोजपुरी पेंटिंग की, भोजपुरी चित्रकला की, तो भोजपुरी चित्रकला में आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बिहार वाले रीजन में, भोजपुर, बक्सर, सारण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। उसकी मुख्य विशेषताएं बोले तो मुख्य विशेषता ये है कि शिव पार्वती विवाह संस्कार मंदिरों और नवविवाहितों के कमरों की दीवारों पर चित्र रहती है। जो नई नई जोड़ों की शादी होते हैं उनकी दीवारों पर ही चित्र रहती है। आधुनिक विषय अभी ग्रामीण जीवन, प्राकृतिक ग्रामीण संघर्ष, पतले कांच के टुकड़ों से बनी बिंदी जैसी बिंदियाँ। तो आप यहाँ आधुनिक विषय में देखोगे कि ग्रामीण जीवन में अभी आजकल बन रहा है प्राकृतिक ग्रामीण संघर्ष। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करोगे आप, मैंने लिख रखा, पतले कांच के टुकड़ों से बनी बिंदी जैसी बिंदियाँ, ये इसकी विशेषताएँ हैं। सोने और चांदी की पन्नी भी सजी होती है। प्राकृतिक, प्रतीकात्मक, सांस्कृतिक और भक्तिपूर्ण लोक चित्रकला को यह दर्शाता है। इंग्लिश में भी वही चीज़ आपको भोजपुर बेल्ट में, आपको भोजपुरी बेल्ट में दिखेगा। वेस्ट बिहार जैसे भोजपुर, बक्सर, सारण रीजन में आपको देखने को मिलेगा। शिव पार्वती मैरिज रिचुअल्स वो आपके जो पेंटिंग होते हैं उसमें दर्शाया जाता है। वॉल्स ऑफ टेम्पल्स एंड न्यूलीवेड रूम, जो नवविवाहित जोड़े हैं उनके रूम में आपको देखने को मिलेगा। बिंदी लाइक डॉट्स, जो मैंने यहाँ लिख के रखा है ना कि कांच के टुकड़े से बनी बंदी जैसी बिंदियाँ, बिंदी लाइक डॉट्स क्रिएटेड यूजिंग थिन ग्लास पीस। थिन ग्लास पीस जो कांच के टुकड़ों से बनी हुई रहती है, डेकोरेटेड रहता है गोल्ड एंड सिल्वर फॉइल से, सोने और चांदी की पन्नी सजी हुई रहती है। सिंबॉलिक कल्चर और डिवोशनल फोक आर्ट पेंटिंग को दर्शाता है। ये है भोजपुरी चित्रकला, आप देख सकते हो भोजपुरी पेंटिंग कोहबर। अब बात करेंगे हम टिकुली आर्ट। टिकुली आर्ट की बात करें तो टिकुली आर्ट जो है उत्पत्ति पटना बिहार, ठीक है, लगभग 800 वर्ष पुरानी परंपरा है। ये मुख्य विशेषताएं इसकी बात करें तो छोटी कांच टिकुली डिस्क पर उत्कृष्ट हस्त चित्रकला है। ये हाथों से बनाई जाती है। पहले महिलाओं के माथे पर प्रयोग की जाती थी। अब उसे टिकुली बिंदी भी कहते हैं, टिकुली बिंदी भी आती थी। अब ट्रे, आभूषण, बक्सों, कस्टों वस्तुओं में देखी जाती है। सोने की पन्नी, लाख विस्तृत लघु शैली है ये, ठीक है। उसका पुनरुत्थान बोले तो जो इसका रिवाइवल हुआ पटना में स्थानीय कारीगरों द्वारा वापस हुआ है। सेम चीज़ आपको इंग्लिश में मिलेगा। पटना बिहार में ओरिजिन है, 800 वर्ष पुराना है ये। हैंड पेंटिंग जो हस्त बोला ना मैंने कि हस्तलिखित है, ये हाथों से बनाई जाती है, ठीक है, आप इसको याद रखोगे। और हैंड पेंटिंग है, हाथों से बनाई जाती है।
स्मॉल ग्लास टिकुली डिस्क दिखता है। टिकुली बिंदी के बारे में जो वुमेन इस्तेमाल करते थे, अब इसको ज्वेलरी बॉक्सेस, कोस्टर, डेकोर आइटम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इन बातों को याद रखोगे। और गोल्ड फॉइल लेक्योर डिटेल मेनू मिनिएचर स्टाइल है, जो लघु शैली है, छोटी मतलब मिनिएचर स्टाइल की पेंटिंग होती है, उससे रिलेटेड रिवाइवल मॉडर्न डेवलपमेंट लेड बाय लोकल आर्टिसन, जो पटना के कारीगर हैं, उन्होंने इसको वापस से पुनरुत्थान किया। इसका हाथों से बनाई जाती है, हैंडमेड पेंटिंग है, याद रखोगे आप। टिकुली डिस्क, टिकुली बिंदी, यह याद रखोगे। ये है आपका टिकुली कला, आप यहाँ पे पेंटिंग में देख सकते हो। बात करें मंजूषा आर्ट की, मंजूषा कला के बारे में, तो मंजूषा कला आपको भागलपुर बिहार क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अन्य नाम इसका नाग लोक चित्रकला, आप याद रखोगे। अन्य नाम दूसरा इसका क्या है, नाग लोक चित्रकला है। नाग लोक चित्रकला इसका दूसरा नाम है। बिहारी बिसहरी पर आधारित कथा है। देखो ये बिहला बिसहरी, आप याद रखोगे ये नाम, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। बिहुला बिसहरी पर आधारित कथा है, भक्ति और बलिदान की कहानी है। तो ये मंजूषा आर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। हरे गुलाब पीले रंग का प्रभुत्व, आकृतियों के चारों ओर लहरादार सांप आकृतियाँ देखने को मिलती है। ये बॉक्सनुमा फ्रेम शैली, मंजूषा मतलब बॉक्सनुमा पे ही बनाई जाती है। प्राचीन अंग महाजनपद का, प्राचीन अंग जो महाजनपद है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे टोटल कितने महाजनपद है। ठीक है, और अंग का जो अंग महाजनपद है उसका कैपिटल क्या है। सेम चीज़ इंग्लिश में है, भागलपुर बिहार में देखने को मिलेगा। स्नेक पेंटिंग या नागलोक पेंटिंग बोलते हैं। बिहुला बिसहरी पे बेस्ड है ये, या स्टोरी ऑफ डिवोशन एंड सेक्रीफाइस। ग्रीन कलर, पिंक कलर, येलो कलर टोन्स डोमिनेट होते हैं। वे भी स्नेकी मोटिव्स मिलते हैं, सांपों की लहरदार, जो यहाँ पे लहरदार सांप आकृतियाँ मिलती हैं आपको देखने। बॉक्स लाइक फ्रेम स्टाइल होता है, एक बॉक्स लाइक मंजूषा बॉक्स होती है। नीचे इसकी बात करते हैं, फोक रिलीजियस नैरेटिव पेंटिंग है। ये आपका है मंजूषा कला, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे। बात करें पटना कलम की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। पटना कलम की बात करें तो उत्पत्ति इसकी उत्तर मुगल काल में उसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है, और प्रारंभिक कंपनी काल के दौरान भी, जो कंपनी काल ब्रिटिश का जो एरा आया था उस टाइम भी देखने को मिलता है। प्रकार इसकी बात करें तो लघु विद्यालय चित्रकला प्रभाव है इसमें। मुगल प्लस फारसी कंपनी ब्रिटिश शैली का मिश्रण है। अब याद रखो, मुगल फारसी कंपनी ब्रिटिश शैली का मिश्रण है। तीनों नाम याद रखना है, मुगल फारसी और ब्रिटिश शैली का मिश्रण है। इंपॉर्टेंट है, पटना कलाम की बात कर रहे हैं। विशेषताएं बात करें तो दैनिक जीवन और आम लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। मुगल काल के में दुर्लभ, मुगल काल में उतनी देखने को नहीं मिली, ठीक है, लेकिन उसकी विशेषताएं जो दैनिक जीवन और आम लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। मुगल काल में दैनिक जीवन और चित्रकला नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसमें पटना कला में देखने को मिलती है। हल्की पृष्ठभूमि, प्राकृतिक छायांकन, भारी सजावट सीमाएं नहीं है। मुगलों के विपरीत यहाँ पे चलती है। मुगलों की भारी सजावट सीमाएं रहती थी, लेकिन इसमें मुगलों के विपरीत चलती है। मुगल के टाइम पे आपको देखने को मिलती है, लेकिन उसके विपरीत है। विषय वस्तु की बात करें तो बाजार के दृश्य, त्यौहार, कारीगर, नेता, अनुष्ठान, ये सब देखने को मिलता है। कागज़ पे बनी रहती है। अबरख, हाथी दांत का डिस्क, ये सब इस्तेमाल में होता है। कागज़ का इस्तेमाल होता है, अबरख का इस्तेमाल होता है, हाथी दांत की डिस्क, ब्रॉन्ज आभूषण, ये सब का इस्तेमाल होता है। सेम चीज़ें इंग्लिश पे भी है। पटना में होता है लेट ड्यूरिंग मुगल पीरियड एंड अर्ली कंपनी एरा के टाइम। मिनिएचर स्कूल पेंटिंग है, टाइप है इसका, ठीक है। आप मुगल प्लस पर्शियन प्लस कंपनी ब्रिटिश स्टाइल यहाँ पे देखने को मिलता है, ब्लेंड है मुगल का, पर्शियन का, कंपनी का। डेली लाइफ पर कौन पीपल देखता है, रेयर इन मुगल आर्ट, जो मुगल आर्ट में रेयर है, कमी देखने को मिलता था। लाइट बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, नेचुरल सेटिंग होती है, नो हेवी डेकोरेटिव्स बॉर्डर, अनलाइक मुगल में जो क्या डेकोरेटिव बॉर्डर्स ज़्यादा होते थे, हैवी होती थी, वो उतनी हैवी नहीं होती है, लाइट देखने को मिलती है। मार्केट सीन्स, थीम्स क्या है, मार्केट सीन्स देखेंगे आपको, फेस्टिवल देखेंगे, आर्टिसंस, लीडर्स, रिचुअल्स देखने को मिले। मीडियम पेपर पे किस का इस्तेमाल होता है, माइका, आइवोरी डिस्क, ब्रूजेज, इसका इस्तेमाल होता है। तो आप देख पा रहे होंगे आप पटना कलाम चित्र, जो यहाँ पे एक मैंने बोला थीम क्या है, मार्केट की थीम यहाँ पे दर्शाई गई है। एक बार समरी देख लेते हैं इसका, समरी क्या क्या है। तो मधुबनी पेंटिंग जो मिथिला रीजन में देख नेचुरल कलर का इस्तेमाल होता है, गॉड्स, मैरिज, नेचर, ये सबको दिखता है आपको।
भोजपुरी वेस्टर्न बिहार में ग्लास डॉट्स फॉयल, शिव पार्वती मैरिज, ये सब में देखिए आपको शिव पार्वती की इमेज दिखेगी। टिकुली की बात करें तो पटना में ये दिखता है। ग्लास डिश लेकर मिनिएचर स्टाइल मोटिव्स देखने को मिलता है। मंजूसा भागलपुर रीजन में स्नेक मोटिव्स, मंजूसा में स्नेक मोटिव्स बॉक्स स्टाइल है। बिहुला बिसरी स्टोरी पे बेस्ड है ये। पटना कलम की बात करें तो मिनिएचर सेटिंग इसमें भी होता है। डेली लाइफ या मार्केट्स की चित्र को इसमें दिखाई, पटना कलम में डेली लाइफ या मार्केट के चित्र को इसमें दिखाया जाता है। तो इसी के साथ आपका वीडियो ये एंड होता है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। हाँ, एक बार में इसे याद तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही कीवर्ड्स भी बहुत याद रखने पड़ते हैं इसमें। तो मैं इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल है हमारा बिहार SSC गुरुकुल स्टडी पॉइंट। वहाँ मैं जो भी टॉपिक करवाता हूँ उसका क्यूज करवाता हूँ, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन डालता हूँ मैं उसमें, और दूसरे भी क्यूज वहाँ पे डेली बेसिस पे होते हैं। जैसे हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी होते हैं, साइंस हो गया, उससे रिलेटेड क्यूज यहाँ डेली बेसिस पे होते हैं। इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हमारे साथ बने रहें आप।